Two charged spherical conductors of radii r1 and r2 are connected by a wire. Then the ratio of surface charge densities of the spheres sigma 1 upon sigma 2 is. देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि दो चार्ज्ड कंडक्टर हैं, एक की रेडियस है r1 और एक की रेडियस है r2। ये इनिशियल समझिए पोजीशन उन्होंने दे दिया, ठीक है। तो ये हो गई भाई r1 और ये हो गई भाई r2। अच्छा, इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया है किसकी रेडियस ज़्यादा है। हम सपोज कर लो किसी एक की तो बड़ी होगी, है ना, उसको मान लेते हैं। तो कह रहे हैं इन दोनों को पे कुछ चार्ज है। मान लीजिए इस पे चार्ज भाई Q1 है और इस पे चार्ज Q2, ठीक है। कह रहे इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया। तो बेटा क्या किया, ये तो इनिशियल सिचुएशन थी। इन्हीं स्फेयर्स को, है ना, इन्हीं स्फेयर्स को हमने क्या किया, एक वायर से कनेक्ट कर दिया। कौन सा वायर? कंडक्टिंग वायर से, ठीक है। अच्छा, सोचने वाली बात है, अगर हम कह दें इस पे कुछ चार्ज था, कुछ भी था, अपने को तो पता नहीं ना, तो हम तो Q1 Q2 माने हैं तो हम प्लस का मान लेते हैं, ठीक, कुछ भी चार्ज था। तो जब हम इनको कनेक्ट करेंगे तो बच्चों क्या होगा, किसका चार्ज किस में जाएगा, कोई बता सकता है? तो बेटा याद रखना कि चार्ज हमेशा, जो पॉजिटिव चार्ज है ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करता है। तो जिसका भी पोटेंशियल ज़्यादा होगा उससे कम पोटेंशियल हो जाएगा। ये मतलब नहीं कि इस पे कितना चार्ज, पोटेंशियल में देखते हैं, जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा उससे चार्ज निकल के कम वाले में चार्ज, ठीक है। जाने के बाद कुछ चार्ज कम ज़्यादा हो जाएगा भैया, तो इससे इसमें जाएगा या इससे इसमें जाएगा, किसी से भी किसी मान लो। तो कुछ चार्ज जो बचेगा वो पहले से डिफरेंट होगा ना, है ना, या तो इसमें बढ़ गया होगा या घट गया होगा। हम मान लेते हैं कि जाने के बाद इस पे चार्ज बचा Q डैश, ठीक, और इस पे जो चार्ज बचा वो कितना बच गया, वो बच गया Q डबल डैश। अच्छा, कब तक चार्ज इसमें इधर उधर आता जाता है? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम न हो जाए। मतलब आफ्टर कनेक्टिंग पोटेंशियल एट बोथ स्फेयर विल बी सेम। जब कनेक्शन कर देते दोनों पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। हमको तो बेटा यहां पे बताना है कि जब इनको कनेक्ट कर दिया उस समय इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी में क्या रेशियो है। मीन्स अपने को तो सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 बताना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो। अच्छा, अब बात आती है सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है भैया, सरफेस चार्ज इंटेंसिटी। तो बेटा इसको लिखते हैं सिग्मा इज इक्वल टू Q अपान ए, चार्ज अपान एरिया। यानी कि स्फेयर के लिए, फॉर स्फेयर सिग्मा बराबर हो जाएगा Q अपान उसका एरिया। एरिया क्या हो जाता है, 4 पाई r स्क्वायर, है ना, 4 पाई r स्क्वायर हो जाता है। इसका मतलब जब अपने को सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 निकालना है तो कनेक्शन के बाद इसका सिग्मा कितना होगा, Q डैश अपान 4 पाई r1 स्क्वायर। इसका सिग्मा कितना होगा, Q डबल डैश अपान 4 पाई r2 स्क्वायर। इसका रेशियो पता करना है। बेटा समझिए बात को। तो अगर मैं बात करूं आफ्टर रिकनेक्शन विद वायर, सिग्मा 1, पहले स्फेयर की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी आएगी जो हमको निकालनी है ना, जिनका रेशियो निकालना, वो पहले फाइंड तो कर ले। तो बचेगा Q डैश, इसका चार्ज पान इसका एरिया कितना आएगा, 4 पाई r1
स्क्वायर। सिग्मा 2 कितना बचेगा, दूसरे वाले में कितना सरफेस चार्ज डेंसिटी बचेगी, उसका चार्ज अपान उसका एरिया 4 पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, अच्छा फिर अब बात करते हैं बेटा, जब पोटेंशियल सेम हो जाता है दोनों स्फीयर पर, यहां से देखिए तो हम कह सकते हैं कि आफ्टर रिकनेक्शन V डैश बराबर V डबल डैश। इस पे जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल दूसरे वाले पे होगा, तो फिक्स है ना। अब पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, तो पोटेंशियल का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान उसकी रेडियस, रेडियस कितनी है R1, उसमें कितना हो जाएगा ऐसे पोटेंशियल, वो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q डबल डैश अपान R2। बेटा क्या मैं इससे कैंसिल कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, Q डैश अपान R1 बराबर Q डबल डैश अपान R2। एक काम करते हैं, R2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां भी R1 से मल्टीप्लाई करते ऊपर नीचे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। जब चाहोगे R1 कट जाएंगे, इधर इधर R2 कट जाएंगे। 4 पाई से डिवाइड कर लेते दोनों तरफ, चाहते थे ना भी काटते तो भी वही बात होती, कर सकते हैं ऐसे। यानी कि ऊपर बचा Q डैश R1 अपान नीचे बचा 4 पाई R1 स्क्वायर। देखो Q डैश अपान 4 पाई R1 स्क्वायर, देखो Q डैश अपान 4 पाई R1, ये क्या बन गया सिग्मा 1, यानी कि बन गया सिग्मा 1 R1। ऐसे यहाँ देखो ये पूरा 4 पाई R2 स्क्वायर और इंटू Q डबल डैश, ये मिलके क्या बन जाएगा सिग्मा 2 इंटू, देखिए बच्चों Q डबल डैश अपान 4 पाई R2 स्क्वायर, ये मिलके क्या बन गया, ये सिग्मा 2 बन गया ना, इसलिए सिग्मा 2 और इंटू R2 बचेगा। यानी कि सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 कितना बचेगा बताओ मुझे, ये बचेगा R2 अपान R1। क्या बचा बेटा, R2 अपान R1। तो इस तरीके से आप रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है, किसका, सरफेस चार्ज डेंसिटीज का। यानी कि जो दिए गए ऑप्शन हैं उनमें से अगर मैं बात करता हूं तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। सो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।